बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है शैतान कैसे धोखा देता है। अल्लाह पाक उसी अमल को कबूल करता है जो महज उसकी रज़ा के लिए किया जाए। एक ज़माना था, एक दरख्त को लोग पूजने लगे तो वहाँ एक सूफ़ी था, इबादत गुजार था। तो इसे पता चला कि लोग दरख्त को पूज रहे हैं। इसके दिल में बड़ी गैरत जागी, खड़ा हुआ और कहा कि मैं ये दरख्त काट दूंगा जिसको लोग अल्लाह का शरीक समझ रहे हैं और उसको पूज रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ा लिया और बाहर निकला और दरख्त काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते के अंदर शैतान खड़ा था। इसने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा। शैतान ने रास्ता रोका। इसने पटक कर शैतान को ज़मीन पर मारा और इसकी छाती पर बैठ गया। शैतान बहुत मकार है, वो हर किसी को उसके तरीके से ही वो लूटना सीख जाता है और लूटना चाहता है। इसके बड़े मकरो फरेब है। इसने दूसरा तरीका इख्तियार किया। इसने जब उसकी ताकत देखी तो इसने और तरीका इख्तियार कर लिया। उसने कहा जनाब, आप इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, आप दरख्त को काटेंगे तो लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, फिर आपको इनके मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा। सुबह सवेरे शाम को लड़ाई ही लड़ाई होगी आपकी इनसे। आपकी इबादतों के वक्त में खलल आएगा। आपने इनकी कब्र में थोड़ा ही जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है और इनकी कब्र अपनी है। आप छोड़े इनको। और साथ ही कहा कि जब आप मुसल्ले पर जाएंगे और मसल्ला उठाया करेंगे तो नीचे से आज के बाद आपको 1 दिरहम मिल जाया करेगा, तो आपको इससे अपने खाने पीने का इंतज़ाम करने में दुश्वारी नहीं होगी और इस तरह आप फारगुल बाल भी हो जाएंगे। इस तरह उसने बातों में लगाया तो वो ज़ायद साहब वापस आ गए। आके मसल्ला उठाया और देखा कि दिरहम पड़ा हुआ मिला है तो वो खुश हुए और दलीलें तराशने लगे कि वाकई मुझे क्या लगे, मुझे गैरों से क्या लगे, मुझे अपनी कब्र से मतलब है, जाएं वो बाहर में, मुझे इनसे क्या लगे, मुझे कोई इनके बारे में पूछा जाएगा। हर नमाज के बाद वो बंदा मुसल्ला उठाता है तो 1 दिरहम मिलता है। काफ़ी दिन गुजर गए और दिल भी आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होने लगा। एक दिन मुसल्ला उठाया तो कोई दिरहम नहीं निकला। फिर दोबारा कुल्हाड़ा उठाया और उठा। रास्ते में फिर शैतान खड़ा हो गया और बोला किधर जा रहे हो? कहा दरख्त काटने जा रहा हूँ। शैतान ने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा। इसको तजर्बा था कि मैंने इसको पटक कर ज़मीन पर मारा था तो ये मेरे से ताकतवर तो है ही नहीं। इसने फिर से गिरबान पकड़ लिया और अब की बार शैतान ने पटक कर ज़मीन पर मारा और इस शख्स की छाती पर बैठ गया। ज़ैद साहब बड़े परेशान हो गए। शैतान से कहने लगे ये कैसे हुआ? मेरा तो तजर्बा था कि माजी में मैं ताकतवर था और तुम कमज़ोर थे, लेकिन आज तुमने मुझे कैसे पटक कर मार दिया? उसने कहा साहब, उस दिन तुम इसलिए ताकतवर थे कि तुम अल्लाह की रज़ा के लिए जा रहे थे। आज तुम दिरहम के लिए जा रहे हो, दिरहम की लालच में। तो जब अमल में खुलूस नहीं रहता तो फिर अमल नहीं रहता, अमल में कुव्वत नहीं रहती, फिर सजदों में लज्जत नहीं रहती, नमाजें बेज़ौक़ हो जाती हैं। इसी तरह जब हम कुरान को रस्म के तौर पर पढ़ें तो वो दिलों पर असर नहीं करता, सिर्फ रस्म होती है। और कुरान को अगर दिल से, मोहब्बत से, शौक़ से पढ़े तो कुरान दिलों में असर करेगा। मार्फत का फिर नूर देता है, वो दिलों के जंग को उतार देता है। तो आइए, मैं और आप गुनाहों में लुथड़े हुए लोग हैं। हमारी तो नेकियां भी मशकूक हैं कि नेकी हुई है तो कबूल भी हुई है कि नहीं। हमारे साथ जुड़ा हुआ है रिया का मामला, हमारे साथ जुड़ा हुआ है तकब्बर का मामला और गुनाहों पे ये गुनाह हमारी ज़िंदगी का मामूल बना हुआ है। ये दिन, ये रातें रोज़ रोज़ नहीं मिलती इन और रहमत का बाड़ा अल्लाह ताला का हर वक्त खुला हुआ है। रहमतों का मींह बरस रहा है। आइए आज हम अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा कर लें। वो माइल बा करम है। वो तो कहता है कोई मेरे हजूर आकर माफ़ी मांगे और मैं इसके लिए गुनाह माफ़ कर दूँ। हदीस पाक में आता है अगर तुम्हारे गुनाह समुंदर की झाग से भी ज़्यादा हों तो मैं वो भी माफ़ फरमा दूँगा। कोई सवाल तो लेकर आए।
وہ جھولیاں بھر دے گا۔ بندوں سے مانگو تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو تب وہ ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والوں سے مانگنا پڑے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، کسی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو گے در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے جس زبان میں مانگو، اردو میں مانگو، انگلش میں مانگو، فارسی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اگر مانگنا نہیں آتا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولی کو بھی سمجھتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پر۔ تو آئیے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، میں اور آپ اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معاف فرما دے، اور ہم سب کی بے حساب و کتاب بخشش فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔